किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आपके बहुत सारे कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे कि एक मार्केट में प्रोडक्ट है जो हमें सॉइल मल्टीप्लायर के नाम से देखने को मिलता है। तो आपके कमेंट आ रहे थे कि जो सॉइल मल्टीप्लायर है आप इस पर हमें डिटेल जानकारी दीजिए, क्योंकि जो कंपनी है जो इसको बनाती है वो दावा करती है कि यदि 1 किलोग्राम आप इसको उपयोग करते हैं तो वो 1 ट्रॉली गोबर की खाद के बराबर आपके खेतों में काम करेगा। देखिए, एक प्रोडक्ट आता है FMC का पिक्सल के नाम से, आपने सुना होगा। पिक्सल के अंदर भी देखिए ऑर्गेनिक कार्बन होता है 22% और उसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं, एमल्सिफायर होते हैं जो 78% हमें देखने को मिलते हैं। कई चीज़ें होती हैं जो स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखिए, ये दावा करते हैं कि 1 लीटर यदि आप पिक्सल अपने खेतों में उपयोग करेंगे तो ये आपके 1 ट्रॉली गोबर की खाद के बराबर आपके खेतों में काम देगा, रिजल्ट देगा। तो देखिए, इनसे होता क्या है, देखिए इनके अंदर जो होता है वो ऑर्गेनिक कार्बन होता है, यानी कि कार्बन को निकालकर इनके अंदर डाला जाता है, ऑर्गेनिक कार्बन इनके अंदर होता है। तो ये हमारे खेत के अंदर कार्बन को बढ़ाते हैं और कुछ इनके अंदर मिनरल्स होते हैं, यानी कि जो पोषक तत्व हमारे प्लांट को चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो सूक्ष्म मात्रा में इसके अंदर होते हैं। तो जब हम इसको उपयोग करते हैं सॉइल में, तो देखिए हमारी मिट्टी में आजकल क्या है कि सबसे ज़्यादा जो कमी है वो कार्बन की है, कार्बन की लगातार कमी है। तो ये कार्बन को मिट्टी में जाने से बढ़ाते हैं, यानी कि मिट्टी में इनका उपयोग करेंगे तो कार्बन को बढ़ाएंगे। अब जब कार्बन मिट्टी के अंदर बढ़ेगा तो उससे आप जानते हैं कि हमें जब कार्बन बढ़ेगा तो माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी होगी, मिट्टी हमारी भुरभुरी होगी, मिट्टी में जो पोषक तत्व फिक्स फॉर्म में पड़े हैं वो ब्रेक होकर हमारे पौधे को अवेलेबल फॉर्म में मिलेंगे। रूट फॉर्मेशन जो है वो अच्छा हमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो हमारी मिट्टी की कंडीशन है, वाटर होल्डिंग का कैपेसिटी हो, मिट्टी में भुरभुरापन हो, मिट्टी में माइक्रोब्स को बढ़ाना हो, अच्छे जीवों को मिट्टी में बढ़ाना हो, तो ये कार्बन जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी संख्या में ये सब चीज़ें होती हैं। जो माइक्रोब्स हैं उतनी संख्या में बढ़ेंगे, बेनिफिशियल माइक्रोब्स उतनी अच्छे, वहाँ पे केंचुओं की मात्रा जो है उतनी ज़्यादा उस खेत के अंदर होगी। उसी तरीके से उसमें जो पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी है वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो पोषक तत्व फिक्स फॉर्म में वो नहीं जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पौधे को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाएंगे, मिट्टी की पोरोसिटी होने से पौधे की जड़ों का विकास अच्छा होगा, पौधा अधिक न्यूट्रिशन ले पाएगा। तो जब मिट्टी अच्छी होगी तो उसमें कोई भी आप फसल लगाएंगे वो बेहतर होगी। तो ये मिट्टी को अच्छा करने का एक काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बजाय आप चाहें तो देखिए, हम क्या है, हम आजकल ज़्यादातर जो हमारे पैकिंग आती है, बोतल आती हैं, हम उन पर ही रुक गए हैं कि हमें उनका ही उपयोग करना है। एक बोतल मार्केट से कोई भी लाए, प्रोडक्ट लाए, उसको अपने खेतों में यूज कर लिया। उससे बेहतर है कि आप अपने खेतों में क्यों ना डायरेक्ट जो गोबर की खाद है आप उसका ही उपयोग करें, क्योंकि वो भी सारे यही काम करती है और इससे बेहतर वो काम करेगी। जो गोबर की खाद है, अच्छी तैयार गोबर की खाद, यदि आप उसको अपने खेतों में डालोगे तो उससे क्या होगा, कार्बन बढ़ेगा आपके खेत के अंदर, माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी होगी खेतों के अंदर, क्योंकि उसका भोजन है जो गोबर की खाद है, जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, केंचुओं की संख्या आपके खेत के अंदर बढ़ेगी, मिट्टी भुरभुरी होगी, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। तो सारी जो चीज़ें हैं मिट्टी में बेहतर होती चली जाएंगी, मिट्टी में जो पोषक तत्वों की एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और देखिए, आपके खेत के अंदर किसी भी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि गोबर की खाद जब आप डालेंगे पर्याप्त मात्रा में तो जो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो पूर्ति है वो पर्याप्त मात्रा में होगी, तो जिससे आपके पौधे में इनकी डिफिशियंसी नहीं होगी और पौधे की ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो सबसे बेहतर तो वही है कि हम जो गोबर की खाद है उसका उपयोग करें इनकी बजाय। देखिए, इन प्रोडक्ट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ये जो मार्केट में नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, चाहे हम पिक्सल कह लें या कोई और भी जैसे सॉइल मल्टीप्लायर के नाम से जो आ रहा है वो कह लें, उनकी ज़रूरत है इसलिए है क्योंकि हमने जो ऑर्गेनिक खेती यानी कि गोबर की खाद, केंचुआ खाद, इनको हमने डालना बंद कर दिया है। तो अब उसके क्या है, सब्स्टिट्यूट आने लगे हैं मार्केट में, आप उनको ला करके उपयोग करते हैं तो उससे बेनिफिट कुछ नहीं है, आपके नुकसान हो रहे हैं। हाँ, वो क्योंकि अगर आप उनको उपयोग करेंगे वो रिजल्ट देंगे, क्योंकि उनमें कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन है, तो उससे आपको ऐसा नहीं है रिजल्ट नहीं मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन उससे बेहतर है कि आप गोबर की खाद ही डालें या आप हरी खाद का उपयोग अपने खेतों के अंदर करें, हरी खाद उगाएं। देखिए, हरी खाद जो है बहुत अच्छा है और सस्ता सोर्स है। यदि आपको 2 महीने का टाइम मिल जाता है, आपका इतना टाइम पीरियड है कि एक फसल लगाने के बाद दूसरी फसल लगाने में आपको 2 महीने का टाइम है, तो उस बीच में आप ग्रीन मैन्योर, हरी खाद, ढैंचा आप उगा सकते हैं। ढैंचा हमारे खेत में ऑर्गेनिकली जो नाइट्रोजन है उसको बढ़ाता है,
खेत के अंदर अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा को बढ़ाता है। जब हम ढैंचा को फिर उसको कल्टीवेट करते हैं तो वो बहुत अच्छी मात्रा में कार्बन हमारे खेत के अंदर ऐड करता है और मिट्टी की जो ओवरऑल जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको बेहतर करने का काम करता है। तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। यदि मान लीजिए आप अब यही कहेंगे कि अब हमारे पास पशु नहीं है या इतना हमारे पास गोबर की खाद नहीं है कि हम उपयोग कर पाएँ, तो उससे बढ़िया ढैंचा आप उगा लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी से तेज़ी से आ जाता है जो ढैंचा है और वो बहुत ही अच्छी खाद है, हरी खाद है। बार बार आप ढैंचा हुआ हो, आप देखोगे आपका खेत कितना बेहतर होता चला जाएगा। उसमें कार्बन अच्छी मात्रा में ऐड होता चला जाएगा, उसमें नाइट्रोजन ऐड होती चली जाएगी, जो पोषक तत्व हैं वो ऐड होते चले जाएंगे, मिट्टी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सुधर जाएगी, माइक्रोबियल एक्टिविटी उसमें बहुत अच्छी हो जाएगी, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, मिट्टी की पोरोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि भुरभुरी हो जाएगी और मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी। कोई भी फसल लगाएंगे आप देखेंगे बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे बेहतर है कि हम इन चीज़ों का उपयोग करें मार्केट से लाने की बजाय। यदि आप पिक्सल का उपयोग कर रहे हैं, मल्टीप्लायर का उपयोग कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मल्टीप्लायर की देखिए 1 किलोग्राम की हम पैकिंग की बात करें तो अप्रॉक्स आपको पड़ेगी 900 से लेके 1000 रुपये की रेंज में और लगभग पड़ेगी, और पिक्सल की भी लगभग 1000 से 1100 रुपये की रेंज में 1 लीटर की जो पैकिंग की कीमत है वो पड़ेगी। लेकिन यदि हम पिक्सल की बात करें तो देखिए वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें देना होता है। 1 लीटर से काम नहीं चलता है। ड्रिप से देने तो 2 से लेकर 4 लीटर तक हम दे सकते हैं 1 एकड़ में। और यदि ऐसे ही खेत में दे रहे हैं, पूरे खेत में मिट्टी में डाल रहे हैं, तो फिर वो 4 से लेकर के 8 लीटर मात्रा डाल सकते हैं। तो इससे क्या है कि एक्सपेंस आपका बहुत ज़्यादा जाएगा। तो उससे बढ़िया ढैंचा की खाद आप हर बार उगाएं। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ढैंचा जब आप उगा रहे हैं तो थोड़ा सा जो पार्ट है उसका छोड़ दें और उससे सीड तैयार यानी कि बीज तैयार कर लें पकने के बाद, तो उसको फिर आप दोबारा यूज कर सकते हैं उसको, यानी कि जब भी दोबारा खाद आप उगाएंगे तो उसी बीज का उपयोग कर सकते हैं। इससे मार्केट में आपको बीज नहीं लेना पड़ेगा। हालांकि जो किसानों को जो ढैंचा का बीज है वो आपको सब्सिडी यानी कि छूट पर आपको सस्ते रेटों में मिल जाता है। तो गवर्नमेंट भी इस तरफ ध्यान दे रही है, तो हमें भी इस तरफ सोचने की ज़रूरत है कि हम इन प्रोडक्ट से बचें। हालांकि आप यूज करेंगे, देखिए अभी यदि आप कुछ नहीं डाल रहे हैं तो फिर तो आपको इन प्रोडक्ट को डालना ही पड़ेगा, चाहे सॉइल मल्टीप्लायर है, चाहे पिक्सल है, चाहे और भी कोई है, तो इनको आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत है, डिमांड है। लेकिन यदि आप गोबर की खाद, केंचुआ खाद या हरी खाद कोई भी एक पे आप फोकस करके उसको बार बार करते हैं अपने खेतों के अंदर, तो आपका खेत वैसे ही बेहतर होता चला जाएगा। सभी सूक्ष्म जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, यानी कि ओवरऑल जो मिट्टी की कंडीशन है वो बेहतर हो जाएगी, जिससे आपको मार्केट से ना तो कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट्स लाने की आवश्यकता पड़ेगी, केवल आप यूरिया, DAP, पोटाश डाल करके और एक अच्छी फसल अपने खेतों के अंदर उगा सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास सोर्स अवेलेबल हैं हम उनका उपयोग करके जो खेती है वो करें। इससे आपका पैसा बचेगा और आपका जो खेत है वो भी और बेहतर होगा, उन प्रोडक्ट से बेहतर होगा और वो परमानेंट बेहतर होगा। प्रोडक्ट जब आप कुछ डालते हैं तो वो टेम्परेरी होता है, तो वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन वही है जो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।